कराची में सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एहतजाज, मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुजाहिरीन का दोबारा वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई, मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस जाने से रोकने के लिए पुलिस की शेलिंग। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। अपोजिशन की 78 तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल आज रात 12 बजे से नाफिजुल अमल होगा। सदर की तौसीक के बाद बिल गजट नोटिफिकेशन के लिए भिजवाया। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और कानूनी टीम शरीक होगी। और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वार कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का दौरा। सदर एयर वार कॉलेज इंस्टीट्यूट एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब ने इस्तकबाल किया। नेवल चीफ का कोर्स के शुरका से खिताब, कहा मशरकी सरहद की हालिया सूरत हाल हम वक्त चौकन्ना रहने की मुतकाजी है। पाक फ़िज़ाइया के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस और मशकों में इजाफा किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का अपोजिशन की सफ़ों पर बड़ा वार। अपोजिशन के 4 अरकान की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से छुट्टी, ओहदों से हटाने के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन लिटरेसी अंसर इकबाल, चेयरपर्सन स्पेशल एजुकेशन साइमा कंवल फारिग, चेयरमैन कॉलोनीजिया एहसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तज़ा के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। चारों स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन्स का ताल्लुक PTI से है। अपोजिशन की बकाया 9 कायमा कमेटियों का फैसला भी जल्द होगा। अपोजिशन के पास औकाफ, तवानाई और प्राइस एंड कंट्रोल समेत 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। ज़राए के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटीज़ के नए चेयरमैन का दोबारा इंतखाब होगा। अगले असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया जाएगा। स्पीकर जानिबदार हो चुके मगर खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर हुकूमत पर भड़क उठे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस ऐवान में एक खानदान की उजारादारी कायम की जा रही है। हमारे अरकान को पहले मुअत्तल फिर जुर्माना किया, अब तहरीक अदम एतमाद लाकर चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। हम इस जुल्म पर खामोश होकर नहीं बैठ सकते। हम हर फोरम पर एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर के हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। आपको कहा जाता है ये ऐवान मोअज़्ज़ज़ है। ये ऐवान मोअज़्ज़ज़ कैसे है? इसकी तकरीम होगी, इसका तकद्दुस होगा। क्या कोई ऐसी जगह जहां पर गालियां दी जाती हैं वो मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? क्या कोई शख्स जो किसी को गाली दे वो मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? मेरा झगड़ा सिर्फ उस हक के नुमाइंदगी के साथ है। मैं उसको किसी सूरत भी मुअत्तल नहीं करना चाहता, बट आई कैन नॉट अलाउ दिस। क्या हम यहाँ गालियाँ खाने आते हैं यार? नंगी गालियाँ खाने आते हैं? औरतों की बेहुरमती करवाने आते हैं? बेतौकीर करने आते हैं यहाँ पे? इज दिस द हाउस? स्पीकर की अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती अरकान को करारदाद लाने की हिदायत। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, शोर मचाते हैं, इलेक्शन छीन लिया, फॉर्म 47 की हुकूमत लाई गई। ऐसे रवैये असम्बली के तकद्दुस को पामाल करते हैं। जहां गालियां दी जाती हैं वो ऐवान मुअज़्ज़ज़ हो सकता है। मैं पंजाब असम्बली में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल के साथ 12 रोज़ जंग में ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान की उसूली और जुर्रतमंदाना हिमायत ने ईरान के मौक़िफ़ को तक़वियत और ख़ित्ते में यकजहती का पैगाम दिया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी का भी इज़हार तशक्कुर। मोदी सरकार के किरदार पर सवालात उठा दिए। डॉक्टर रज़ा अमीरी ने कहा, पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम और मीडिया ने हमें हर जगह सपोर्ट किया, लेकिन भारत ने हमारी हिमायत नहीं की। OIC और अरब लीग की कारकर्दगी गुज़श्ता अदवार की निस्बत बेहतर रही। पाकिस्तान और ईरान का फ़ज़ाई राब्ता भी बहाल। मशहद से पहली परवाज़ कराची पहुँच गई। ट्रंप की ईरान को फिर धमकियां। कहा, ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। ईरान जौहरी ताकत हासिल करने के करीब था।
ईरान को पता भी नहीं था हम कब और कैसे हमला करेंगे। खामेनेई इंसानी हकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। टैरिफ का मुकाबला टैरिफ से ही करेंगे। अमीर लोगों का ग्रुप टिकटॉक खरीदना चाहता है। 2 हफ्तों में बताऊंगा टिकटॉक खरीदने वाले कौन हैं। यहूदो हनूद गठजोड़ और साजिशी इत्तेहाद एक बार फिर बेनकाब। भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए ईरान में इसराइल के लिए जासूसी का राज फाश हो गया। ज़रा ने इंकशाफ किया है कि ईरान के अहम इदारे इसराइली जासूसी के शिकंजे में हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर के जरिए फौजी निज़ाम में दखल अंदाजी की गई। इसराइल ने भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए ईरान के जौहरी साइंसदानों की हसास मालूमात तक रिसाई हासिल की। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 11 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। कराची में सरकारी मुलाजमीन और पुलिस में झड़प। सिंध एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। रुकावटें हटाकर CM हाउस की जानिब मार्च। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिशें। मुजाहिरीन की इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाजी शुरका का CM हाउस की जानिब मार्च जारी। ये गज़ा है, कोई फिल्मी मंजर नहीं। इजरायली बमबारी के दौरान जान बचाने की कोशिश। इमारतों के मलबे से बचते फ़लस्तीनी साइकिल सवार की वीडियो वायरल हो गई। इसराइली आबादकारों को ढील सेहूनी फौज के गले पड़ गई। मकबूजा मगरबी किनारे आबादकारों ने इसराइली फौज की तनसीबात को आग लगा दी। सेहूनी फौज का करोड़ों रुपए का नुकसान। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका। 10 अफराद हलाक, 26 जख्मी। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। धमाका इतना शदीद था कि कई मजदूर 100 मीटर दूर जाकर गिरे। अजहर महमूद रेड बॉल के कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक ओहदे पर काम करेंगे। साबिक फास्ट बॉलर कौमी टीम के साथ असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर काम कर रहे हैं। और केशव महाराज 200 टेस्ट विकेटें लेने वाले जनूबी अफ्रीका के पहले स्पिनर बन गए। महाराज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट में एजाज़ हासिल किया। केशव महाराज अपने कैरियर का 59वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं।